क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अम्बेडकर है और हम जो है रॉ पब्लिक स्कूल सब कोचिंग सेंटर का जो है संस्थापक हैं और आज क्विज प्रतियोगिता करवा रहे हैं। जी, ये कितने क्लास का बच्चा सब है ये? हमारे यहाँ क्लास 12 तक का पढ़ाई होता है, लेकिन ये जो अभी जो बच्चे हैं ना वो क्लास 8 तक के हैं। अच्छा, इनसे कुछ क्वेश्चन किया जाएगा तो ये लोग जी जवाब बिल्कुल देंगे? बिल्कुल जवाब देंगे। प्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? सन 1946 ईस्वी। बैटरी में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन। चलिए, चूहे मारने की दवाई कौन सी है? जिंक फास्फाइड। एंजाइम को क्या कर एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन। एक बैठ जाओ। क्रांति किससे संबंधित है? गलत, मत्स्य पालन से। आप बताएंगे भारत में सर्वाधिक भेड़ किस राज्य में पाया जाता है? गुजरात। गलत, राजस्थान। भारत के किस राज्य में पाया जाता है? किस प्रजाति से है? टमाटर। क्या था क्वेश्चन लंगूर लता? हाँ। भारत में सर्वाधिक खेती किस सिंचाई से होती है? बड़ी लिवरपूल कौन सा है? कब काटी जाती है? मार्च अप्रैल। बैठ जाइए। बिहार में चीनी की कितने मिले हैं? 28 मिली। बैठिए। कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है? सिलिकोना से। सही है। अगला प्रश्न बताइए, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? हरिहर क्षेत्र। ठीक बताइएगा, कुनेन प्राप्त किया जाता है किस चीज से? सिलिकोना से। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है आपके लिए, भारत में सर्वाधिक हीरा किस स्थान से निकाला जाता है? जयपुर राजस्थान से। अब आपका नाम क्या है? मैं चंदन कुमार। क्लास आपका 5। आपसे तो कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप उसका जवाब दे देंगे? जी कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है, उसका जवाब आप देंगे? जी। चलिए, आपके लिए प्रश्न है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। ठीक है, बहुत अच्छा। बैठ चलिए, आप क्या नाम हुआ आपका? हेमंत राज। घर टोटा। चलिए, आपके लिए प्रश्न है, भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। बिल्कुल सही। बैठिए। अच्छा, क्लास कौन सा है तुम्हारा? वर्ड कौन सा है? 5। चलो, बहुत अच्छा। गुड। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939। सही है, बिल्कुल। क्या हुआ बुआ? प्रकाश कुमार। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 5 में। चलिए, आपको प्रश्न पूछेंगे, बता दीजिएगा। यस सर। चलिए, बताइए, अमेरिका ने जापान पर कौन सा बम गिराया था? परमाणु। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्या नाम हुआ बुआ आपका? अभिनव कुमार। अभिनव कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं? 6। 6 में। चलिए, आपके लिए हम एक प्रश्न पूछते हैं, बताइएगा। यस। बताइए, रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाला रंग कौन सा है? लाल नीला हरा। बहुत अच्छा। हम आपसे पूछते हैं कि वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। शक्ति का। बहुत अच्छा। चलिए, और बताइए, आपकी श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? 7 रंगों से। वेरी गुड। अगला बताइएगा, पारा तापमापी किस ताप तक के मापन के लिए प्रयुक्त होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही है, बच जाइए आप। पूछिए। क्या नाम हुआ वो आपका? केशव कुमार। केशव कुमार। कहाँ घर है आपका? चौहट्टा। चौगाटा। चलिए, आपके लिए एक प्रश्न है, संघ किससे बनता है? टर्बिनोला से। टर्बिनोला से। बिल्कुल सही है। बताइए, भारत में सर्वाधिक भेड़ किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान। बिल्कुल सही है। की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। चलिए, क्या नाम हुआ बाबू? प्रभास कुमार। प्रभास कुमार। चलिए, आप प्रभास कुमार बताइएगा किस क्लास में पढ़ते हैं? 5 में। तो आपके लिए कोई प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा का स्थान कौन सा है? मासिन डैम मेघालय। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न बताइएगा, आपकी सबसे बड़ा लिवरपूल कहाँ पर है? हावड़ा ब्रिज कोलकाता। चलिए, सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। चलिए, अगला प्रश्न है आपके लिए कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोगिया गढ़सोप्पा कर्नाटक। ठीक है, बिल्कुल सही है। बैठिए बाबू। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ घर पड़ता है? कसा बाजार। चलिए, तो आप बताइएगा कि बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन क्या है? चावल। चावल। बिल्कुल सही है।
आगे बताइएगा आप कि बाढ़ ग्रस्त के लोग जो है वो कौन सा घर बनाकर रहते हैं? उसका बहुत अच्छा है, बैठ जाइए। मैं बाबू तुम्हारा अभिषेक कुमार अभिषेक कुमार, कहाँ घर है तुम्हारा? चौहत्ता चौघाटा। चलो ठीक है। तो कौन सा क्लास है? कौन सा क्लास है? 2 2। चलो बाबू तुम बताओ हमको कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी बहुत अच्छा, बैठ जाइए। बताइए आपका क्या नाम हुआ? रवि आनंद। कहाँ घर पढ़ता है? गोना। तो आप बताइएगा किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 12 में पढ़ते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि कॉफी पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? किससे? बीज से। चलिए बीज ठीक से? है। बीज से, ठीक है। अगला प्रश्न आप बताइएगा कि सुरती गाय भारत के किस राज्य में पाया जाता है? गलत है, इसका आंसर गुजरात होगा। चलिए बुआ, नाम बताइएगा अपना। मोहम्मद अमीर, मोहम्मद अमीर। कहाँ घर पढ़ता है? चौघट्टा, चौघाटा। चलिए आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 8 में। 8 में। तो आपके लिए एक प्रश्न है, बताइएगा आप कि बिहार में किस वर्ग के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? योगा, के लिए प्रश्न है कि मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डी पाई जाती है? 8। बिल्कुल सही है, बैठिए। चलिए आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th, आपका क्या नाम हुआ बाबू? कुणाल कुमार, कुणाल कुमार। कहाँ के हैं? चौहट्टा, चौघाटा के। किस वर्ग में पढ़ते हैं? 9। चलिए फिर से बताइएगा आप, एक क्वेश्चन है आपके लिए। भारत को आजादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947। अच्छा चलिए, बहुत सही बात है। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइएगा अगला प्रश्न, जनतंत्र में किस पर शासन है? जनता का जनता पर। चलिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा था? अरस्तु ने। अरस्तु ने। बहुत सही बात है। चलिए अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा के 2 शब्दों से लिया गया है? ग्रीक। ग्रीक। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, भारत का संसदीय प्रणाली किस देश से मिलती जुलती शासन प्रणाली है? इंग्लैंड। चलिए अगला प्रश्न है आपका, समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स। ये आगे आपके लिए प्रश्न है मैथ से, एक आयत की परिमिति क्या होती है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। चलिए अगला प्रश्न है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हीरो का सूत्र क्या होता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। चलिए अगला प्रश्न है आपका फिर गणित से ही, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न फिर गणित से ही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है? ए प्लस बी का स्क्वायर। बहुत अच्छा जवाब। चलिए आपके लिए प्रश्न है कि 10 रुपया के नोट पर किसका चिन्ह होता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा। चलिए वो आपका प्रेरणा कुमारी कहाँ घर पड़ता है? चौघट्टा। चौघट्टा। किस क्लास में पढ़ती हो? तो चलिए आप बताइएगा कि 20 रुपया के नोट पर कौन सा चिन्ह होता है? एलोरा की गुफा है औरंगाबाद। बोलेगा, बैठ जाओ। बताओ क्या नाम है बाबू तुम्हारा? जूली कुमारी। कहाँ किस क्लास में पढ़ती है? कौन स्कूल में पढ़ती है? राव पब्लिक स्कूल में। तो बताओगे तुम कि 500 रुपया के नोट पर कौन सा चिन्ह होता है? गलत, लाल किला है दिल्ली में। क्या नाम हुआ आपका? सूरज कुमार। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 6 किस स्कूल में पढ़ते हो? राव पब्लिक स्कूल चौहट्टा सुपौल। चलिए तो आपका घर कहाँ है? महेशपुर। अच्छा, तो आपके लिए देखिए हम आपको एक प्रश्न पूछते हैं बाबू, बताइए कि आपके हाथ जो है, इस हाथ में जो उंगली है उनको हम किस किस नाम से जानते हैं? इसको अंगूठा से, हाँ। इसको तर्जनी से, अच्छा। इसको मध्यमा से, इसको अनामिका से, इसको कनिष्ठिका से। ठीक है, बिल्कुल सही है, बैठ जाइए। हेलो बाबू, तुम अपना नाम बताओगे? अभिनंदन कुमार। कहाँ से हो बाबू? बरेड़वा से। बरेड़वा कौन राज्य में पड़ता है जी? बिहार में। चलो अच्छी बात है। कौन क्लास में पढ़ते हो? 1 में। तो आप बताइएगा कि आपका सब जो भारत का जो है राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। ठीक है, बचिए। क्या नाम है बाबू? अंशराज। चलिए, पापा का क्या नाम है? अमित कुमार। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? राव पब्लिक स्कूल। राव पब्लिक स्कूल। कहाँ पढ़ता है जी? चौहट्टा। चौघट्टा में। चलो, तो तुम बाबू बताएगा
कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। हॉकी। बहुत अच्छा। चलिए बताइए आप, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। चलिए आगे बताइए आप, भारत क्या का राष्ट्रीय पक्षी क्या बोला जी? मोर। मोर। इधर देखो, मेरी तरफ नहीं देखो। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है जी? कमल। कमल। चलिए।